नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन। और आज यानी 17 जून की सुबह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी है। इस ट्रेन हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 60 लोग से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि मरने वाले की संख्या बढ़ सकती है। कई लोग अभी भी डिब्बों में अंदर फंसे हुए हैं। ट्रेन हादसे के बाद से ही चारों ओर भारतीय रेलवे के कवच सिस्टम को लेकर बातें हो रही है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कवच लगाने की बात कर रहे हैं। दरअसल कवच सिस्टम एक यंत्र होता है जो कि रेलवे हादसे को रोकती है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में कवच सिस्टम रोकने में नाकाम रही। आखिर क्या होता है यह कवच सिस्टम, कैसे करता है काम और जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे को क्यों नहीं रोक पाया, चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा रेल हादसे को रोकने के लिए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया था, जिसे कवच सिस्टम के नाम से जाना जाता है। साल 2012 में इस कवच सिस्टम पर काम करना शुरू किया गया था। वहीं साल 2016 में इसका पहला ट्रायल किया गया। कवच सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सेट होता है जो ट्रेन हादसों को रोकता है। इसमें ट्रेन, रेलवे ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस इंस्टॉल की जाती है। इस सिस्टम में मौजूदा सभी चीज अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए काम करती है। तो चलिए आगे समझते हैं कि यह कैसे काम करता है, आखिर इसका क्या काम है। ट्रेन में कोई ड्राइवर अगर किसी सिग्नल को तोड़कर आगे निकल जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिक कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है। कवच सिस्टम एक्टिव होने के बाद तुरंत बाद ही ट्रेन के पायलट को अलर्ट पहुंचा देता है। इसके बाद कवच सिस्टम खुद ही ट्रेन को ब्रेक्स पर कंट्रोल कर लेता है। इस दौरान अगर कवच सिस्टम को यह पता चल जाता है कि सामने के ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है, तो वह खुद ब खुद पहली ट्रेन को रोक देता है। अगर आसान शब्दों में आपको समझाए तो भारतीय रेलवे के किसी एक ट्रैक पर एक ही समय अगर 2 ट्रेन आ रही है तो कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है और दोनों ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने से रोक देता है। लेकिन जलपाईगुड़ी में क्यों काम नहीं आया कवच, चलिए ये भी समझते हैं। पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे के बाद कई लोग का यह सवाल है कि भारतीय रेलवे द्वारा तैयार किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कवच, जो रेल हादसे को रोकता है, वह जलपाईगुड़ी में काम क्यों नहीं आया। तो बता दें कि साल 2020 में कवच सिस्टम को ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन के रूप में लगाना शुरू किया गया है। फिलहाल भारत के कई रेलवे रूट कवच सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया गया है। जलपाईगुड़ी के रूट पर भी कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया था, जिस कारण यह हादसा हुआ है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कवच सिस्टम को फिलहाल दक्षिण मध्य रेलवे में 1465 किलोमीटर के रूट पर और 139 इंजनों में इंस्टॉल किया गया है। तो आपको समझ में आ गया हो कि पश्चिम बंगाल में जो हादसा हुआ है उसमें जो कवच सिस्टम अभी इंस्टॉल नहीं किया गया था, जिस कारण आपस में ट्रेन टकरा गई और इतना बड़ा भयानक हादसा हो गया। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।